नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परियार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। एमपी टेट, सी टेट और छोटी छोटी एग्जामों के लिए क्लास के लिए हम रात को 8:30 बजे आपके सामने हाजिर हैं, उपस्थित हैं। बिल्कुल आराम से अपनी कॉपी पेन लेके बिल्कुल इरेक्ट होके बैठ जाइए, ठीक है। टेंशन नहीं लेना बिल्कुल कि किसी भी प्रकार की। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, 30-30 सेकंड लेना है आपको, ठीक है। चीज़ों की पीडीएफ भी मिलेगी आपको। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि 15 हम पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, 16 कितना बड़ा है? छोटा सा है, तो बहुत ही छोटा है। तो चलिए, चल रहा है आपका काम। चलो स्टॉप, ठीक। अब यहां पे जो सवाल आया है उस सवाल के बारे में अगर बात करें तो 1 गज बराबर होता है 3 फीट के लगभग, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उसी से सवाल को करना है। तो एक प्लाट की चौड़ाई कितनी है? 44 मीटर, 44 फीट है, और उसकी लंबाई कितनी है? 90 फीट, ठीक है। तो चौड़ाई ये हो गई, लंबाई ये हो गई। अब उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये हो गया 44, ठीक है। तो 1 गज बराबर 3 फीट होता है, तो इसका मतलब होता है 44 गुणित 90 और इसके बटे में 3 और इसके भी बटे में 3, तब ये होगा गज स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अपने को वर्ग गज में निकालना है उत्तर। करते हैं शुरुआत उत्तर, ठीक है। 3 3 9, यह हो गया 10, यहाँ उत्तर हो गया आपके पास 440 वर्ग गज, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास उत्तर ऐसा कोई भी नहीं है, तो चौथा उत्तर लगाइए और आगे बढ़िए। कौन सा उत्तर लगाना है आपको? चौथा, ठीक है। बिल्कुल स्पीड रखेंगे, है ना। देखो, जितने भी मेरे भाई बंधु सखा मित्र 8:30 बजे वाली क्लास में बैठ रहे हैं, उसमें जो एमपी टेट और सी टेट वाले हैं, उनको अगर पेडागोजी की क्लास भी वो चाहते हैं, देखो चाहते क्या मतलब होता है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो पेडागोजी की क्लास भी हम इसी प्रकार से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि आप प्लीज़ बताइएगा कि किस टाइम को रखा जाए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट। छोटे छोटे से सवाल है सब। चलिए स्टॉप। क्या बोलता है ये? 3/7 को 3/4 से भाग दे दो। तो आप देखो, 3/7 गुणित उलट गुणित हो जाएगा तो 4/3, 3 से 3 घट गया, उत्तर आया 4/7। 4/7 लगाइए और आगे बढ़िए, चौथा उत्तर है, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल है। आ रहा समझ में? सभी को ये क्लासेस कैसे लग रही है? देखिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी आपके अपने जीवन को संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत अगर सही दिशा में होगी तो रिजल्ट, परिणाम जल्दी प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 18। स्टॉप। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ठीक है। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता है, और इसको इधर से चेंज करने के लिए 18/5 का गुणा किया जाता है, ठीक। वो ये बात बोलता है कि एक लड़का 1 सेकंड में 3 मीटर दौड़ता है, 1 सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब होता है उसकी चाल क्या होगी,
3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गए, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसमें 18/5 का गुणा करना पड़ेगा, 5। अब उसके बाद आपको पता है 18 तिया 54, 54/5। अब मैं आपको पता है इसके भी 2 का गुणा कर दीजिए और इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 108/10। तो इसका मतलब होता है 10.8 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी चाल है, 10.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर जो था, चलिए ये उत्तर जो है वो थोड़ा सा अलग है, 10.8 नहीं है, सॉरी, तो इसको यहीं से करिए फिर, 54/5 है। ठीक है, तो यहीं से करिए, 5 एकम 5, 5 भाग लगे उसकी 0, 10 से ही 4/5, ऐसा है उत्तर। कोई बात नहीं, ऐसा देख लीजिए। तो यहाँ पे उत्तर है आपका 10 से ही 4/5 के अनुसार उत्तर है पहला उत्तर। ठीक है, कितने सवाल हो गए साहब आपके पास? 18 सवाल हो गए। 18 मतलब 15 पिछले दिन करवाए थे, आज 3 हो गए। अब 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आप बिल्कुल करिए, धीरे धीरे बढ़ना है अपने को आगे। ठीक है, टू क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, बिल्कुल टाइम चल रहा है आपका, आरोही क्रम में लिखना है आपको। चलिए स्टॉप। क्या बोलना है? आरोही क्रम। देखो मैं पहला लिखता हूँ 13/19, 13/22, 13/28, और ये पहला ऑप्शन में 13/35 थोड़ा सा गलत है, ये 13/28 नहीं छपा है, उसको देख लीजिएगा, आपके पास सही आएगा। चलिए, तो 13/19, 13/22, 13/28 और 13/35, इसको आरोही क्रम में लिखना है। देखिए, जब अंश समान हो, क्या हो? अंश अगर समान हो तो हर में जो छोटा वो छोटा, जो बड़ा, देखिए अगर अंश समान है तो जो चीज छोटी, जैसे कि 19 छोटा है, तो ये चीज क्या होगी? बड़ी होगी कि छोटी होगी? वो उतनी। भाई अंश देखो 3/2, ठीक है, और 3/5, तो इसका मतलब होता है अब इन दोनों में कौन छोटा? तो आप बोलोगे 3 को भाग देने वाला 5 ज्यादा है। तो जो अंश समान हो तो हर में जो चीज छोटी, हर में अगर जो छोटी तो भिन्न उतनी ही बड़ी, भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। और अगर हर में जितना बड़ा, भिन्न उतनी छोटी। बस बात ही खत्म। हमेशा ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। अंश समान हो तो हर में जो छोटा भिन्न हो, और यही अंश की जगह यहां पे हो जाए हर, तो ये दोनों चीजें उल्टी हो जाएगी। ठीक, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो देखो अब ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब कुल मिला के 13 के 19 टुकड़े करना और 13 के 22 टुकड़े करना। ठीक है, कितने करना? 13 के कितने टुकड़े करना? 19 टुकड़े करना, और 13 के कितने टुकड़े करना? 22। अब यहां पे देखिए 13 को 25, अरे किसी आदमी के पास 13 चॉकलेट है, 35 लोगों को देना तो चॉकलेट कम कम आएगी, 19 लोगों को देना ज्यादा ज्यादा आएगी। अब इसको किस में लिखना? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटे से शुरुआत होती है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? जिसके हर सबसे बड़ा हो। मैंने बोला ना, हर में अगर चीज बड़ी तो वो भिन्न सबसे छोटी। उसके बाद आएगा 13/28, उसके बाद आएगा 13/22, और उसके बाद होगा 13/19। तो ये आपका उत्तर रहेगा, और ये आपका उत्तर रहेगा कौन सा? तीसरे नंबर का। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सवाल था, और क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो तो इतना आसान है कि आप तुरंत जवाब दे देंगे। चलिए, रेडी एंड स्टार्ट। बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत सवाल, मुझे लगता है हो जाना चाहिए। चलिए स्टॉप। क्या बोला? 15,
030 में 5 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 5 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 लिखा और 3 जीरो लगा दी। 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 लगा दिया और 1 जीरो लगा दिया। अब इनका देखें तो 4970 दिख रहा है, तो इसका उत्तर होगा 4970, यानी दूसरा उत्तर है। लगाइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट। चलिए, टाइम चल रहा है आपका। ओके, स्टॉप। अब देखो क्या बोला उसने, 73.064 पॉइंट, मैं तो नीचे लिख लूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं, 32.168 में क्या अंतर है। अरे अंतर लिखना बहुत ही सिंपल सी चीज़। 8 को 4 तक जाने के लिए 6, अभी 9 टैबलेट चल रही है हमारी, बहुत फास्ट चल रही है वो। यहाँ पे 7 को 6 तक जाने के लिए 9, 2 को 0 तक जाने के लिए 8, और 3 को 3 तक जाने के लिए 0 और 7 में 3, तो 40.896। ओहो, बिल्कुल लगाइए, आगे बढ़िए, इतना फास्ट है। ऐसे 5 सवाल तो हम 20 सेकंड में करते हैं। चलिए, अगला सवाल भी बहुत सुंदर। देखिए, एमपीटेट सीटेट में ऐसे सवाल आते हैं सब। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट। 22वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है आपका। हो गया क्या, सवाल है क्या है? अरे साफ सवाल। देखो, एक खिलाड़ी है, प्रसिद्ध खिलाड़ी, वह टेस्ट मैचों में अभी तक 6980 रन बना चुका है, 6980 रन बना चुका है। अब उसको 10,000 रन और बनाना है। तो 10,000 रन बनाना है तो इसको बताओ, 20 रन और इधर बजाएगा तो 7,000 हो जाएंगे, और 3,000 और होंगे तो काम हो जाएगा, तो 3,020 रन चाहिए। घटा लो। अरे अब बोलोगे 10,000 में से घटाओ सर, ऐसे बताओ हमको, तो कर लीजिएगा आप ही। चीज़ों को घटाना सीखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं और आप सीखिए, ठीक है। आ रहा मजा? चलो लास्ट, अब सॉरी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर स्क्रीन। छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, बस स्पीड बढ़ाने के लिए। स्टॉप। अब क्या बोल रहा है वो, 61 लाख। देखिए, पहली बात तो उसने क्या लिखा, 61,30,415, वो लिखा हुआ शब्दों में, तो आप अंकों में लिखोगे तभी उत्तर दे पाओगे। तो 61,30,415 में से एक कम करिए, तो ये एक कम किया, तो यहाँ हो गया 61,30,414। कहाँ लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर स्क्रीन और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, स्टॉप, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। तो कितने 1/8 का मतलब होता है भाग है भाई। 37 सही 1/2 के अगर मैं 1/8 के टुकड़े करूं तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, बस यही सवाल इसका उत्तर है। तो 37 गुना 74 एक 75, 75/2 को 1/8, तो 8/1 हो गया। 2 से कटा 2 चौक 8, 75 चौक कितना होता है 300। 300 उत्तर देखे जाए तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नन ऑफ दिस लगाइए। कौन सा में कितने 1/8 है, तो इसका उत्तर होगा कितना, नन ऑफ दिस।
37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, तो इसका उत्तर होगा 29। ठीक हो गया काम आपका। चलिए अब अगले जो 4 क्वेश्चन है मैं वो एक साथ दे रहा हूँ सर। अब क्या छोटे छोटे क्वेश्चन मैं भी एक एक बार ऐड करके मैं यहाँ पे जैसे लिखता जाऊँ आप अपने, मैं आपको बस 1 मिनट देखो, क्वेश्चन नंबर 25 भी लिखूंगा, 26 भी लिखूंगा, 27 भी लिखूंगा और 28 भी लिखूंगा। ठीक, लिखता जाओ आप करते जाना। 26 का उत्तर है, पहला 26 सवाल है 1/0.04। टाइम स्टार्ट हो गया आपका, बराबर कितना होगा, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, 2.164 प्लस 6.032 प्लस 8.1। ठीक, उसके बाद 27 नंबर वाला क्वेश्चन है 0.4 गुणित 0.04 गुणित 0.004 और अगला है 7007770 और 70070। ठीक है, इसमें सबसे छोटी कौन सी है आपको स्मॉलेस्ट बताना है। ठीक, मुझे लगता है सबके हो गए होंगे अब तो। क्या है इस सवाल में, ठीक है, हो गए, क्या है इस सवाल में। चलिए स्टॉप, देखो अब उत्तर देखते हैं। देखिए एक बात बताओ, जब भी हम दशमलव के जोड़ घटाव करेंगे तो जब भी दशमलव के जोड़ या घटाव करो तो दशमलव के बाद अंकों को समान कर लीजिए। और कैसे करेंगे, जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 3 कर लीजिए। और 3 बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना। तो देखो इसको जोड़ते कैसे है, बहुत प्यारी चीज है। 164 और 32 कितना होता है, तो 32 दिया 96 होता है, तो 196 हो गया। 196 में 100 जोड़ा तो कितना हो गया, 296 हो गया। तो दशमलव के बाद तो 296 हो गया। यहाँ कितना बचा, 16, 18 और 8 26। तो उत्तर होना चाहिए 26.26। तो उत्तर आ रहा है 26.26। हो आ गया, ये ऐसे जोड़ घटा होना चाहिए। कितने प्यारे प्यारे। अब इसमें क्या करना है, 1 में भाग देना है 0.04 का। अरे आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत प्यारी चीज, ये दशमलव हटाया ने ऊपर 2 जीरो लगाया। अब काटो, कितना हो रहा है 25। लो साहब 25 उत्तर। अब इसमें गुणा करना है। बहुत सारे बोलेंगे सर कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, 4 चौक 16, 16 चौक 64, लिख दो 64। और दशमलव कितनी है, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 4 5 6, ये उत्तर। ये देख लो कहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, ये दिख रहा है तीसरा नंबर का उत्तर। कितने सीधे छोटे छोटे से सवाल। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है इसमें छोटा कौन सा सबसे बड़ा। वैसे मेरे को 4 संख्या देनी थी, मैंने तो 3 ही दी। अच्छा 3 ही दी, 3 ही है। कौन सा छोटा है सबसे, बताओ कौन सा छोटा है। अरे भाई ये दिख रहा है, देखिए ये 70,077 है, ये 70,770 है, ये 70,070 है। तो सबसे छोटा कौन सा हो रहा है, ये लो सर 28 हो गया क्वेश्चन। छोटा सा सेशन है आज का, बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल सिंपल से सवाल है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग करता है। चलो आपको टाइम देता हूं, है ना, चलिए स्टार्ट। चलिए स्टॉप, कुछ नहीं। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग करता है। माना कि उसकी पूंजी कितनी है, 1, ठीक, टोटल। अब उसमें से 5/6 भाग खर्च कर देता है, 5/6 भाग खर्च कर देता है। तो कितना बचाएगा उसके पास, 6 में से 5 खर्च कर दिया, तो 1/6 उसके पास शेष बचा है। ठीक, आज की तारीख में। पर वो क्या कहता है, पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। तो शेष कितना बच रहा है उसके पास, 1/6। इस 1/6 का 1/2 भाग कमा लेता है। 1/6 का 1/2 मतलब कितना हो गया, 1/12 हो गया। 1/12 भाग वह देता है।
5/6 भाग खर्च कर देता है, फिर पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। तो ये बताइए कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग शेष है। तो 1/6 ऑलरेडी शेष था, 1/6 का 1 तो कमा लिया, तो इसका मतलब होता है उसके पास पूंजी ऐसी हो गई। तो 6 और 12 का लघुत्तम कितना हो गया 12, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3/12 यानी 1/4। तो इसका मतलब होता है उसका जो भाग है वो 1/4 भाग आपका बचा हुआ है। कितना 1/4 भाग आपका बचा होगा। ठीक है, चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट ऑन योर स्क्रीन। टाइम प्रारंभ होता है, स्टार्ट। गुणा करना आना चाहिए आपको। स्टॉप। क्या कह रहा हो? 29 और 63 के गुणे में से क्या घटाया जाए कि परिणाम जो है वो 1600 प्राप्त हो, ऐसा बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा लेना है, यही काम है। अब 29 में 63 का गुणा 100 नहीं होता है, मेरे को तो करना पड़ेगा। 30 तक टेबल याद करवा रखी। 29 तिया कितने होते हैं 87 होते, हासिल बचा 8। 87 दूना कितने होते हैं? कि सर ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई? एक चीज है, 29 में 3 का गुणा करेंगे तो 87 आ जाएगा, और उस 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 87 दूना कितना होता? सर ये भी नहीं पता हमको, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, 7 दूनी 14 का 4 हसीले का 8 दूनी 16 ने 17 कितना होता है? 174 सर। कितना होता है 87 दूना 174। 174 में 8 जोड़ा तो कितना होगा 182। ठीक, उसमें से किसको घटाएंगे? 1600 को घटाएंगे, तो कितना बचेगा 227। यही आपका उत्तर है। पर इस सवाल की सबसे खासियत ये थी कि 29 का पहाड़ा आपको तुरंत फास्ट आना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन पढ़े। यहाँ पर देखिए, इस सेशन को अगर यहाँ पे अंत तक एमपीटेट सीटेट के बंदे देख रहे हो और अगर उनको लगता है कि ये सेशन ऐसे जारी रहना चाहिए, और देखो अगर मैं यहाँ पे एमपीटेट और सीटेट, क्योंकि देखो एक चीज़ है, कोरोना काल चल रहा है, सरकार कोचिंग को परमिशन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, बहुत सारी अड़चने हैं, पर हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ऐसा आप समझते हैं, ऐसा आप चाहते हैं, तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे टेलीफोनिक कन्वर्जेशन करिए या फिर मुझे कॉल करिए, किस प्रकार से करना है और कैसे करना है, जिससे क्या होता है आपका जो उत्साह रहेगा उसी के साथ मेरी एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समय मैं आपको, देखिए एमपीटेट वालों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि आपको मैं, देखिए मैथ्स पढ़ाऊँगा, तो मैथ्स कितने नंबर की होती है? 15 + 15, 15 मैथ्स आती है और 15 पेडागोजी आती है। उसके बाद एक और होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट कितने नंबर का आता है? 15 नंबर, 15 और 15 30 नंबर का, तो कितना हो गया 60 नंबर का, तो मेरे पास ही। उसके बाद मैं आपको हिंदी और इंग्लिश की जो पेडागोजी है उसको भी पढ़ाऊंगा, तो वो भी आती है 15 नंबर की। तो यहाँ पर आपके पास जो हो रहा है पूरी तरह से ये कितना नंबर का सेशन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब उसके बाद आपके पास हिंदी है, देखिए 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, मुझे पता है, हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण। तो अगर आपने यहाँ पे हिंदी की पर्यावरण पेडागोजी पढ़ ली तो उसकी संस्कृत की पढ़ लो, तो आपका लगभग यहीं पे मेरिट बननी है पूरी। ठीक है, तो आप हमें बताइएगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से समझना है। इससे क्या होता है हम आगे के सेशन को और कॉन्फिडेंस के साथ आगे रखें। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि एंड शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।